59 नंबर की विधानसभा सीट की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सीट का नाम है हल्द्वानी। इंदिरा हृदयेश यहाँ से रही हैं विधायक। 2002 में कांग्रेस की तरफ से लड़ रही थी। 2007 में यहाँ से विधायक रहे हैं बंशीधर भारतीय जनता पार्टी से। 2012 और 2017 में लगातार यहाँ से इंदिरा हृदयेश ही विधायक रही हैं। 2022 की ताजा समीकरणों के लिए हम चलते हैं पंकज जी के पास। 2022 का जो चुनाव है हल्द्वानी में, पहली बार इंदिरा हृदयेश के अनुपस्थिति में ये चुनाव हो रहा है। उनके मृत्यु के बाद ये चुनाव हो रहा है। हम प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पर 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। भाजपा से यहाँ पर डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह रौतेला है। कांग्रेस से यहाँ पर सुमित हृदयेश प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी से यहाँ पर सुमित टिक्कू हैं। यूकेडी से यहाँ पर रवि वाल्मीकि हैं। बसपा से यहाँ पर जितेंद्र सिंह है। सपा से यहाँ पर शोएब अहमद है। इसके अलावा जन एकता पार्टी से अनिल कुमार सिंह है। AIMIM से यहाँ पर अब्दुल मतीन सिद्दीकी है। जनता ब्रिगेड से यहाँ पर महिपाल सिंह है। इसके अलावा 4 निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर है। उमेश चंद्र जोशी, दिव्यांशु वर्मा, प्रशांत कुमार नेगी और राजेंद्र कुमार गुप्ता। लेकिन अगर हम यहाँ पे टक्कर की बात करें या चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। कोई भी तीसरा प्रत्याशी यहाँ पे त्रिकोणीय बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीधे सीधे यहाँ पे भाजपा कांग्रेस के बीच में है। जो मेयर हैं हल्द्वानी के डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह रौतेला यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश को यहाँ पर टिकट दिया गया है कांग्रेस के द्वारा और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ सीधी फाइट में है। अगर हम यहाँ पे सुमित हृदयेश की बात करें तो इस बार जो नगर निगम का चुनाव हुआ था उसमें ये हारे थे यहाँ से डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह रौतेला से, लेकिन इस बार वो सीधी टक्कर यहाँ पे दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी भी है यहाँ पे इंदिरा हृदयेश के जाने के बाद यहाँ सुमित हृदयेश के साथ जुड़ती भी। जी, लेकिन डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह रौतेला काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ जहाँ तक सुमित की बात करें उनके मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी की बात करें डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह रौतेला की, दूसरी बार वो यहाँ पे हल्द्वानी के मेयर हैं और लगातार दूसरी बार यहाँ पर भाजपा ने उनको प्रत्याशी भी बनाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रोष जो है भाजपा के भीतर देखने को मिल रहा है। भीतर घात की भी यहाँ संभावना लगती है क्योंकि बड़े लीडर यहाँ पे हल्द्वानी में है। अगर कहा जाए तो कुमाऊं का गढ़ है यहाँ पर हल्द्वानी। पूरी राजनीति प्रभावित होती है हल्द्वानी से और केवल एक प्रत्याशी को लगातार उनको ही मेयर बनाना, 2 बार मेयर बना दिया, 2 बार उनको टिकट दे दिया, तो अन्य जो प्रत्याशी हैं जिनने जो दावेदार है कहीं ना कहीं उनके भविष्य को खतरा है। और ये साफ एक रोष यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि संभावनाएं भी जो लग रही हैं कि यहाँ पे भाजपा के अंदर भीतर घात की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अन्य बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी यहाँ पे थे भाजपा से, लेकिन मेयर को ही उन्होंने लगातार यहाँ पर टिकट दिया है। जब यहाँ से 2007 के बाद बंशीधर भगत काला ढूंगी चले गए तो उसके बाद योगेंद्र पाल पे ही लगातार यहाँ भाजपा खेल रही। तो इसका जो फायदा है वो सुमित हृदयेश की तरफ देखने को मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो वोटर हैं 40% से ऊपर यहाँ पे वोटर जो है मुस्लिम वोटर है जो लगातार कांग्रेस को पड़े हैं। और इस बार भले ही यहाँ पे मुस्लिम और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे इंदिरा हृदयेश को हमेशा मुस्लिम वोटरों ने सपोर्ट किया है, वैसे ही इस बार भी वो सुमित हृदयेश के पक्ष में जा रहे हैं। अगर हम देखें तो पिछली बार प्रचंड मोदी लहर थी, उसमें भी इंदिरा हृदयेश यहाँ पे जीती थी। तो एक बड़ी लीडर थी यहाँ पे हल्द्वानी की और पूरे उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष रही हैं और हमेशा प्रभावित करती रही हैं उत्तराखंड के इलेक्शनों को। तो ये एक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार जो वोटरों का पक्ष है, सिंपैथी है, चाहे अन्य समीकरण देखें, क्योंकि सुमित हृदयेश भी लगातार हल्द्वानी की राजनीति में सक्रिय है। मेयर का चुनाव उन्होंने लड़ा था, युवाओं के बीच में सक्रिय है, व्यापारी वर्ग से उनका अच्छा ताल्लुक है। तो ये सब समीकरणों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो लग रहा है कि सुमित हृदयेश की तरफ यहाँ पर ये जनता जाती हुई दिख रही है। ये रेणु अधिकारी कुछ नुकसान करती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का। ये 2012 में लड़ी है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से और तकरीबन 19,000, ऑलमोस्ट राउंड फिगर में बात करें तो 20,000 के आसपास, काफ़ी होता है 20,000 वोट ये लेकर के आई हैं। तो ये क्या कहीं नुकसान कुछ पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल, यही कहा जा रहा है कि डॉक्टर योगेंद्र पाल मजबूत प्रत्याशी हैं भाजपा के अंदर। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं है, 2 बार मेयर रह चुके हैं। लेकिन जो अनदेखी अन्य प्रत्याशियों की है, जैसे रेणु अधिकारी है, अच्छा खासा वोट वो लेके आई थी इंदिरा हृदयेश के विपक्ष में। लेकिन यहाँ पे अन्य भी ऐसे प्रत्याशी है जिनकी नाराजगी है कि हमेशा अगर मेयर का टिकट देना है तो वो डॉक्टर रौतेले को देना है, यहाँ पे प्रत्याशी अगर बनाना है विधानसभा का तो वो भी रौतेला को बनाना। तो एक नाराजगी है यहाँ पे भाजपा के अंदर।
जी, तो इस नाराजगी का फायदा कहीं ना कहीं सुमित हृदय उठा सकते हैं। एक सिंपैथी वोट्स के साथ साथ इस नाराजगी का फायदा भी अगर उन्हें मिलता है तो उनके जीतने की प्रबल संभावनाएं बनती है इस विधानसभा सीट से। एक नजर इस विधानसभा सीट पर अब तक हुए मतदान प्रतिशत पर। जितने भी चुनाव यहाँ हुए हैं, 2002 में यहाँ 49.08 वोट परसेंट पड़ा था, 2007 में 67.48, बहुत इजाफा हुआ अचानक से, 2012 में और बढ़ा 70.25, 2017 में 67.08 और 2022 में 65.65% मतदान यहाँ पर हुआ है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे वोट परसेंट थोड़ा सा कम हुआ है, लगभग 2% के लगभग कम हुआ है। लेकिन समीकरण देखेंगे कि 10 मार्च को क्या निकल के आते हैं, क्योंकि इंदिरा हृदय के बाद ये सीट खाली हुई है, उनके बेटे को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। एक सिंपैथी लहर यहाँ पे जरूर सुमित हृदय की तरफ जाती हुई दिख रही है। 10 मार्च तक का इंतजार है, उसके बाद हम सबको पता लगेगा इस विधानसभा सीट से कौन विजयी होता है और किस पार्टी का परचम यहाँ लहराया जाता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।